Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 227. ये जे एडवांस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। किस टॉपिक पे बेस्ड है? मैट्रिक्स पे। ठीक है, मैट्रिक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे कुछ 6 मैट्रिक्स गिवन है P1 से लेके P6 तक। ठीक है, और एक एडिशनल एक्स मैट्रिक्स गिवन है जो कि क्या है, P1 मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स इनटू P1 का ट्रांसपोज। अच्छा, अगर हम ध्यान से सारी मैट्रिक्स को देखें P1 से लेके P6 तक, तो ये सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक हम चेक कैसे करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबाउट देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये हो गया, इसके अबाउट देखिए 0 0 0 0 0 0। प्रिंसिपल डायगोनल इसका क्या हो गया, ये हो गया 0 0 0 0 1 1। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं। तो इसका मतलब ये टोटल मैट्रिक्स सारी जो P1 से लेके P6 तक आप चेक कर सकते हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या दूसरा तरीका क्या होता है सिमेट्रिक चेक करने का, उसका ट्रांसपोज ले लो और वो उसी के इक्वल आ जाए तो भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो P1 से लेके P6 तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्स हमें गिवन है P1, इस मैट्रिक्स को अगर मैं A मान लूँ तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ कि x क्या गिवन है। x गिवन है P1 A P1 का ट्रांसपोज, ये मैं समीशन ओपन करके लिख रहा हूँ, P2 A P2 का ट्रांसपोज, ऐसे करते करते P6 A P6 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये x गिवन था। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस सही होंगे या कौन कौन से सही होंगे। तो पहले तो हमारी नज़र यहाँ पे गई कि एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, अभी बताया मैंने। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा, बोले तो P1 A P1 का ट्रांसपोज प्लस मैं पूरा एलिमेंट सारे जो टर्म है वो नहीं लिखता हूँ। ठीक है, बस मैं एक सॉल्व करूँगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रांसपोज एडिशन पे क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो P1 A P1 का ट्रांसपोज हो जाएगा और ऐसे बाकी टर्म्स पे भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करती है, इतना तो पता होगा। मान लीजिए आपके पास ABC 3 मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकाल रहा है, तो ये हो जाता है C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले इसका ट्रांसपोज निकल के आएगा। तो P1 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, खुद P1 हो जाएगा, A का ट्रांसपोज और P1 का ट्रांसपोज। अच्छा, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। अगर डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब P1 भी क्या है, P1 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका भी ट्रांसपोज ही खुद होगा। मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ, A जो मैट्रिक्स जिसको मैंने एज्यूम करा। ठीक है, तो A ट्रांसपोज A में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P1 A P1 का ट्रांसपोज। ऐसे बाकी टर्म्स भी बन जाएंगे क्या, P2 A P2 का ट्रांसपोज एंड सो ऑन। तो ये देखिए, ये खुद क्या है, ये x के इक्वल है और हमें प्रूव भी यही करना था कि x ट्रांसपोज x के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब x क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज हम उस ऑप्शन को इनकरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी बिल्कुल, क्योंकि x ट्रांसपोज x के इक्वल आ गया। ये वाला पार्ट देख लेते हैं। इफ x को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया और वो अल्फा टाइम्स ये वाली मैट्रिक्स है, तो अल्फा की वैल्यू 30 होगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। होगा या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। x ये वाली मैट्रिक्स है जो ऊपर लिखी है। ठीक है, अब x को हमें किससे मैट्रिक्स करना है, कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। ठीक है, अच्छा, इस कॉलम मैट्रिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए अगर B एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो x का क्या मतलब है, x का मतलब है P1, ये A वाली मैट्रिक्स A और P1 का ट्रांसपोज। तो P1 का ट्रांसपोज खुद P1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे बाकी टर्म्स आएंगे, इसमें ही क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 1। तो P1 को अगर मैं 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 1 1 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी।
यहाँ पे भी आप P2 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जब 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब P1 इंटू जिसको क्या एज्यूम करा है B, तो P1 इंटू बी, P2 इंटू बी, जितने भी होंगे देखिए x मल्टीप्लाई विद b क्या हो जाएगा P1A। P1 का ट्रांसपोज खुद P1 ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़। P2A P2B एंड सो ऑन। अभी मैंने बोला कि P1 इंटू बी जो मल्टीप्लाई करके हमेशा B बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा P1AB प्लस P2AB करते करते P6AB। AB मैट्रिक्स पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा P1 से लेके P6 तक आपको क्या करना है, ऐड कर देना। तो P1 से P6 तक अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे गौर से देखिए P1 से लेके P6 तक के मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको हमने एज्यूम करा था ये A मैट्रिक्स है, इसको एज्यूम करा था हमने B मैट्रिक्स और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, P1 से लेके P6 तक आपको ऐड करना है, तो पहली पोजीशन पे 1 1 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 है। तो पहली पोजीशन पे तो 2 आ गया, दूसरी पोजीशन पे देखिए तो 0 0 1 1 2, यहाँ भी 2 आ गया, बाकी 0 है। तीसरी पोजीशन पे देखिए तो 0 0 0 0 1 1 2, तो अगेन 2। तो देखिए 2 2 2 2 2 2, ये बन जाएगी आपकी P1 से लेके P6 तक के मैट्रिक्स का एडिशन। तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, A मैट्रिक्स क्या था, A मैट्रिक्स था आपका 2 1 3 1 0 2 3 2 1। जी था 2 1 3 1 0 2 3 2 1। ठीक है, और अब आपका B जो मैट्रिक्स है वो क्या है, B मैट्रिक्स आपका यही था 1 1 1। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 को एक बार थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 2 2 2 में से क्या कर सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल ऐड हो जाएगा 2 3 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यही बनेगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो 6 3 6 6 3 6, ये सारे ऐड हो जाएंगे, 6 + 3 + 6, ये कितना बन जाएगा 15 15 15। तो 2, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 15 15 15। ठीक है, 15 को बाहर निकाल लीजिए तो 15 × 2 30 टाइम्स 1 1 1। तो इसका मतलब x × 1 1 1 जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 30 टाइम्स 1 1 1। तो अल्फा टाइम्स 1 1 1 था और हमारा 30 आया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 30 आ गई, तो ये वाला पार्ट भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहले पार्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए XB आपने निकाला, क्या आ गया, XB निकाला आपने, वो आ गया 30, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो खुद एक B मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको दोनों को एक साइड ले आइए, तो XB - 30B = नल मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, X - 30I, B अगर बाहर ले लेंगे आप एज ए कॉमन, दिस = नल मैट्रिक्स। अब दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ X - 30I एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B = 0। B का डिटर्मिनेंट तो 0 है ही नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होना पड़ेगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होगा X - 30I। लेकिन हमें क्या गिवन है कि X - 30I इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इसका मतलब ये पार्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ X इज 18, ये भी चेक कर लेते हैं। X क्या था आपके पास, P1A P1, P1A P1 का ट्रांसपोज था, तो P1 ट्रांसपोज खुद P1 होगा, P2A P2 प्लस P3A P3 से लेके P6A P6,
ठीक है। अब एक्स मैट्रिक्स पे जो डायगोनल एलिमेंट आए हैं उनका सम बताना है आपको। तो P1 क्या था, P1 तो डायरेक्टली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। ए क्या था 2 1 3 1 0 2 3 2 1, इफ आई एम करेक्ट देन 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ठीक है फाइन। और P1 क्या आ जाएगा, फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही आएगा, और फिर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था, डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनका सम निकालना था, यही तो निकालना था, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डायगोनल एंट्री क्या हो जाएगा, सम 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी करके आप चेक कर लेंगे। ये भी यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। सब में आप पाएंगे 1 2 सॉल्व करेंगे तो पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि सब में 3 3 आ रहा है, और 3 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा। तो टोटल सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन में करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है, 2 3 एंड 4। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।